हेलो एवरीवन। जैसा कि आज है आपका 12 मार्च और यहाँ पर आपका 12 मार्च का सीएचएसएल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, या आपके जो पीछे पूछे जा चुके हैं या फिर आपके आगे आने वाले एग्ज़ामों में आ सकते हैं, उस टाइप के सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका था। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर 11 मार्च को सीआरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था कि आपका ये जो पांचवें खेलो इंडिया आपका यूथ गेम्स था, इसका आयोजन आपका मध्य प्रदेश में किया गया था। तो ये पूछा गया था कि ये किस आपके नंबर के रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के लिए 8 अलग अलग शहरों में आपके 11 स्थानों पर खेल का आयोजन यहाँ पर किया गया है। शुभंकर की बात करें तो शुभंकर आपका आशा राय जो कि एक महिला चीता है और मोगली यहाँ पर रहा हुआ है। मशाल आपका अमरकंटक था। और थीम सॉन्ग की बात करें तो थीम सॉन्ग आपका था कि दिल हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। तो ये आपका पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग रहा हुआ है। पहले नंबर पर बात करें कि आपका कौन था, तो पहले नंबर में आपका महाराष्ट्र रहा था, जिसमें कि आपका 56 गोल्ड और यहाँ पर आपका 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज के साथ में कुल 161 पदक जीते हुए हैं महाराष्ट्र ने, जो कि पहला स्थान आपका महाराष्ट्र का रहा है। दूसरा स्थान जो है यहाँ पर हरियाणा का रहा हुआ है, जिसने कि आपके 41 गोल्ड और टोटल आपके 128 मेडल जीते हुए हैं। तीसरा जो है आपका थर्ड आपका मध्य प्रदेश का रहा है, जहाँ पर आपका गेम का आयोजन हुआ था, जिसने कि 39 गोल्ड मिलाकर के कुल 96 पदक जीत लिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से फैक्ट सहित याद रखना है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें कि जो 2021 में आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, चौथे नंबर के आपके, वो पंचकुला हरियाणा में हुए थे। और इसमें रैंक की बात करें तो सबसे पहले आपका हरियाणा था, उसके बाद आपका महाराष्ट्र था और उसके बाद आपका कर्नाटक रहा हुआ था। इस बार आपका महाराष्ट्र पहले आ गया और हरियाणा बाद में चला गया है। जो पहला संस्करण था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो नई दिल्ली में शुरू किया गया था 2018 में, जिसमें भी आपका हरियाणा पहले स्थान पर था, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था। यानी हरियाणा और महाराष्ट्र ये जो कि आपका पहले दूसरे स्थान पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने अपने स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू की है। तो ये आपकी जो नवीन पटनायक हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, इन्होंने स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल योजना की शुरुआत की है, जो कि आपका फुटबॉल स्कॉलरशिप के नाम से भी जाना जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका कर्नाटक संगीत से क्वेश्चन है कि जो कर्नाटक संगीत था वो आपका किन राज्यों में प्रचलित है। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप वर्णम, ज्वाली और आपके तिल्लाना यहाँ पर रहे हुए हैं। अगर बात करेंगे तो कर्नाटक जो संगीत शैली है आपकी त्रिमूर्ति, त्यागराज मुथुस्वामी, दीक्षितार और श्यामा शास्त्री पर रही है। और जो कर्नाटक शैली का पिता है आपका, वो पुरंदर दास को यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया था, यानी कि उसका जो शासनकाल था वो आपका कब खत्म हुआ था। जहां रजिया सुल्तान की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रही हुई है, तो इन्हें 1240 में आपका अपदस्थ किया गया था। 1236 में दिल्ली सल्तनत की गुलाम वंश की गद्दी पर बैठती हैं और 1240 को इन्हें गुलाम वंश की गद्दी से हटा दिया गया था। और बात करें तो मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम महिला शासक भी रजिया सुल्तान ही रही, क्योंकि इसके बाद ना तो आपकी कोई और महिला शासक हुई है और ना इनसे पहले थे, यानी पहले और अंतिम आखिरी भी आपकी यही शासक रही हुई हैं। बात करें तो रजिया ने आपके जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1240 ईस्वी में हो गई थी। ममलूक डायनेस्टी जिसे कहते हैं, ममलूक वंश से जो गुलाम वंश के तीसरे शासक आपके आपको शमसुद्दीन इल्तुतमिश आपके 1211 से यहाँ पर 1236 तक चले हुए थे। आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। पहले शासक जो आपके रहे थे यहाँ पर, प्रथम शासक जो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि आपका 1206 से लेकर के 1210 तक चला था। दूसरा आपका 1210 से 1211 तक यहाँ पर आराम शाह थे। और तीसरा आपका कैकूबाद थे। और उसके बाद चौथा आपका सुल्तान राखुद्दीन थे। और पाँचवीं आपकी रजिया सुल्तान बनी थी, जो कि 1236 से 1240 तक रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। अगर खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो ये मिल मजदूर का आंदोलन था, जो कि गुजरात
गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने किया हुआ था, जो कि 22 मार्च से लेकर के 5 जून 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। इसे आपका प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है और इससे पहले गांधी जी ने 1917 में चंपारण में नील की खेती में विरोध भी किया था। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध ये आपका यहाँ पर लड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद आपका यह दूसरा सत्याग्रह रहा हुआ था और ये चंपारण जो आपका खेड़ा सत्याग्रह है ये 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात के खेड़ा जिला में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कनाडा से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो संघीय शासन व्यवस्था आपकी जो है संघीय शासन की व्यवस्था के जो प्रावधान है यानी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन होंगी, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा होगी, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति होगी और राष्ट्रपति का जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी ली गई हैं कनाडा के संविधान से। वहीं आयरलैंड से बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक के तत्व जो हैं आपके सिद्धांत वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और अगर प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची के प्रावधान की बात करें तो ये सारा कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से आपका आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान जो राष्ट्रपति आपका यहाँ पर को मौलिक अधिकार संबंधी संबंधी शक्तियाँ मिलती हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपके संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। रूस की बात करें तो रूस से आपका मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान और जो पंचवर्षीय योजना है ये सारा आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से आपके संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता और विधि का शासन यहाँ पर लिया गया, तो ये आपके वहाँ से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और आपके मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से लिए गए। महाअभियोग भी आपका आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से आपका गणतंत्र और प्रस्तावना से संबंधित भी लिया गया। तो इस तरह से आपके लिए गए हैं आपका। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी आपके जापान के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता। तो पुरुष एकल में ये राफेल नडाल ने आपका जीता हुआ था कि पुरुष आपके एकल में फ्रेंच ओपन 2022। वहीं आपके महिला अगर एकल की बात करें तो एगा स्वेटक ने जीता हुआ था महिला एकल में, जो कि पोलैंड की निवासी रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की बात करें तो पुरुष एकल में इसको भी राफेल नडाल ने जीता, स्पेनिश खिलाड़ी हैं। और महिला एकल में यहाँ पर एश्ले बार्टी ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी रही हुई हैं। नेक्स्ट आपका था अगर यहाँ पर विंबलडन चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो पुरुष एकल में एन जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल में रैबकिना ने जीता है, जो कि कजाकिस्तानी रूसी आपकी खिलाड़ी रही हुए हैं। यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल में अल्कराज गराफिया ने जीता हुआ है, जो कि स्पेन के हैं। और महिला एकल में ईगा स्वेटक ने जीता हुआ है, जो कि पोलैंड की रही हुई है। और ईगा स्वेटक ने आपका फ्रेंच ओपन भी जीता हुआ है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट था आपका कि जो टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम है उनमें किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है आपका, ऑस्ट्रेलिया जो ओपन है ये आपका जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन आपका मई जून में होता है। विंबलडन जो है आपका जून जुलाई में होता है। और यूएस ओपन आपका अगस्त और सितंबर में होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो सारा इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उनको ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस आप सभी को करवाया जाता है। हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दी गई, तो आप आसानी से जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको मिलता आया है और मिलता ही रहेगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर आपको जुड़ जाना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का आपका लिंक और बाकी सारी अपडेट मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा गांव है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित आपका रहा है। तो मोडेरा गांव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात का और भारत का पहला ऐसा गांव है जो 100% आपका सौर ऊर्जा से संचालित यहाँ पर है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था एक्सेल फॉर माइक्रोसॉफ्ट 360 में आपका विंडो क्लोज करने का जो आंसर है आपका, यहाँ पर आपका शिफ्ट प्लस आल्ट 4 होता है। आल्ट प्लस F4 यहाँ पर आपका होता है, तो आल्ट प्लस F4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 352 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद जो 356 यानी आर्टिकल 356 है, इसके तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को भंग किया जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट आपका देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है
कि जो वारली पेंटिंग है वो किससे संबंधित है। तो महाराष्ट्र की आपकी एक जनजाति है जिसके द्वारा वारली पेंटिंग बनाई जाती है, क्योंकि चित्रों में फसल, पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता की थीम रहती है। नेक्स्ट है कि वर्ली जो जनजाति है महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले में धानू, तलासरी एवं जवाहर तालुकाज में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फीफा 2023 का वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो आपका कहाँ होना है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा और न्यूजीलैंड में यहाँ का कंबाइंड यहाँ पर आपकी मेज़बानी दोनों देश करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में आपका महिला वाला होगा। 2019 में जब बात करें तो आपका फ्रांस में हुआ था 2019 में, और विजेता आपका यूएस यहाँ पर रहा हुआ था। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप मेन हुआ है वो आपका कतर में था, विजेता आपका अर्जेंटीना था और उप विजेता यहाँ पर फ्रांस रहा। बेस्ट जो स्कोरर का आपका है सबसे ज़्यादा गोल करने वाला, तो वो आपका किलियन एम्बापे रहे हुए हैं, जो कि बेस्ट स्कोरर आपके फीफा आपके जो फीफा विश्व कप हुआ है 2022 वाला। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अवार्ड जो है वो लियोनेल मेसी को दिया गया है। और बाकी अगर बात करें यहाँ पर कि सर्वश्रेष्ठ जो युवा खिलाड़ी आपके एंजो फर्नांडिस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर जो है आपके एमिलियानो मार्टिनेज रहे हैं। 2026 में आपका फीफा का जो आपका आयोजन है वो कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में कराया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बताने का प्रयास किया है। आपका कल से फिर एग्जाम शुरू है, हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।